एक सूत्र ध्यान रखना है, जो महत्वपूर्ण यहाँ पे आएगा, कि ये योग न तो अधिक खाने वाले को सिद्ध होता है, जो खूब खाते, भोजन के प्रति जो बहुत आसक्त रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, 3 टाइम उनको भोजन चाहिए चाहिए, खूब ठूस ठूस कर खाएंगे, खूब मसालेदार चाहिए, बहुत, और इसी में सब लोग फंसे। 2 ही इंद्रियां ऐसी है जो जीव को बांध देती है, पूरा जीवन इसी में खप जाता है, इसी में लगे रहते हैं, क्योंकि ये जो इंद्रियों का संबंध जो है वो रस के साथ है, और रस जो है ये हमारा द्वितीय चक्र है, स्वादिष्टान चक्र जो होता है, और वो मध्य लोक माना जाता है। जैसे मूलाधार है तो निम्न लोक हो गया, और ये मध्य लोक है, मनुष्य लोक जैसा है। इसीलिए ये इनमें जल की अधिक प्रधानता रहती है शरीर में। जल और पृथ्वी तत्व जो है ये मनुष्य शरीर में अधिक मात्रा में होता है। बाकी तेज, वायु और आकाश तीनों तत्वों से देवताओं का शरीर बनता है, तो इसलिए उनमें ज्यादा उतनी जो है विकार वासना नहीं रहती है। तो जिनमें ये जल तत्व और पृथ्वी तत्व की अधिकता रहती है, तो उनके अंदर ये सब रस के प्रति, सांसारिकता के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति रहती है, और यही से सारा अध्यात्म आरंभ होता है और यही पे अंत हो जाता है। भगवान ने कहा कि तुम ज्यादा खाने वाले हो तो तुम्हारे लिए योग नहीं है। बोले बहुत भूखे मरते हो, व्रतों के नाम पर शरीर को खोखला बना देते, बीमार कर देते हैं, तू भी नहीं कर सकता। बोले खूब सोते हैं तो भी नहीं कर सकते। बोले बिल्कुल नहीं सोते, नींद नहीं आती है, तो बोले तुमको पागल खाने भेजना पड़ेगा। योग नहीं है, योग नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति। तो जो लोग यहाँ पर आजकल मैं देखा हूँ कहीं के जैसे मेडिटेशन कैंप होते हैं, तो उसमें पूरा मेनू लिखा रहता है, प्रातः काल का मेनू क्या है, फिर रात्रि का भी, मतलब वो सब है। ऐसे ही मंदिरों में भी देखना, प्रातः काल बाल भोग, फिर दोपहर में भोजन, फिर मध्याह्न में फलाहार, फिर उसके बाद चाय, और फिर रात्रि में भी वो, फिर सोते समय भी दूध दही जो भी चाहिए। तो भाई ऐसा आदमी भजन तो छोड़ो, वो साधारण संसारिक कर्म करने के भी लायक नहीं बचता। खाता है, सोता है, पशु की तरह जीता है, खत्म हो जाता है। साधक का सबसे पहला जो आरंभ होता है, कोई भी कोई साधना करेगा तो उसके भोजन से ही उसकी पहचान होती है, ये साधक है, संसारी है, ये सिद्ध है, आहार से।